हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए पार्ट 9 डिस्कस किया था। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। आपके सामने कुछ खूबसूरत से सवाल आपके सामने आएंगे, उन्हें हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। आपके सामने सवाल दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। अच्छा, आप जानते हैं इसमें सवाल के कहने का मतलब क्या है? कुछ पहिए इस तरीके के होते हैं ना, जिनमें ये चूड़ी टाइप में बनी होती है, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो इसी तरीके से कुछ पहिए होते हैं भाई। होता क्या है, जैसे कि दूसरा पहिया है तो दूसरा पहिया कुछ इस तरीके से लगा होगा, इस तरीके से ऐसा कुछ पहिया लगा होगा। यहां पे इस तरीके से चूड़ियां बनी होंगी, यहां पे भी बहुत सारी चूड़ियां इस तरीके से कटी होंगी। होता क्या है, ध्यान समझिएगा, जब ये वाला पहिया घुमाएंगे तो होता क्या है, ये चूड़ियां फंसेंगी तो ये वाला भी पहिया क्या होगा, घूमेगा। तो वही चीज बोलेगी कि एक छोटा पहिया है 12 सेंटीमीटर का व्यास वाला। अगर 12 सेंटीमीटर का व्यास वाला है तो पक्का एक त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और फिर बोला गया था कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को, मतलब यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि व्यास पूरा कितना है, 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी, 9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो आपसे बोला गया जब छोटा पहिया 42 चक्कर लगाता है, मतलब क्या है, ये वाला जो पहिया है ये टोटल कितने चक्कर लगा लेता है, 42 चक्कर लगा लेता है। अच्छा, एक बात है, ये छोटा पहिया है इसलिए ये एक चक्कर को लगाने में कम दूरी तय करेगा। क्या चीज? एक चक्कर को लगाने में कम दूरी तय करेगा। जैसे कि सपोज कर लो हमने बोल दिया कि आप एक काम करिए कि बाइक के जो पहिए हैं, बाइक का पहिया एक बार जरा रोल करो, बाइक का पहिया एक बार रोल करो। अगर हमने वहीं पे बोल दिया कि ट्रैक्टर का पहिया, जो ट्रैक्टर में बड़े वाले बीच में जो पहिए लगे होते हैं, अगर आप उसको एक चक्कर रोल करोगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन तय करेगा, जिसका पहिया बड़ा होगा। तो बड़ा पहिया किसका होगा, ट्रैक्टर का। ओके ना? तो सुनो भाई, एक बात ये तय है, क्या इसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो इसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगी। आपसे ये बोला गया जब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरे करता है तब बड़े पहिए द्वारा तय किए गए चक्कर ज्ञात करें। मतलब ये कि सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल करानी है, कितनी डिस्टेंस सिमिलर ट्रेवल करानी है। लेकिन है क्या, ये जो छोटा वाला पहिया है वो 42 चक्कर लगाता है, मतलब ये ज्यादा चक्कर लगाएगा, और ये जो बड़ा वाला है वो क्या, वो कम चक्कर लगाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये बड़े वाले पहिए के द्वारा तय की चक्करों की संख्या निकालनी है। ठीक है, कि कितने बारी चक्कर घूमेगा। अच्छा, हम अभी इसको दो प्रोसेस से करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट से अपने समझने जा रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल शॉर्टकट होगा। चलो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। है क्या यहाँ पे सवाल में आपसे ये चीज बोली गई है कि भाई डिस्टेंस सिमिलर होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर हम छोटे वाले पहिए की डिस्टेंस निकालना चाहे तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, परिधि का गुणा, कि एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। जैसे कि अगर ये पहिया था तो अगर उस पहिए ने सपोज कर लो यहां से अगर स्टार्टिंग की होती तो जब इसको हम आगे बढ़ाते तो ये इस तरीके से पूरा घूम जाता। तो सपोज कर लो ये यहां पे पहुंच गया तो एक चक्कर चल लेगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें परिधि में जितने भी चक्कर ये घूमेगा, कितने 42 चक्कर घुमा है, तो हम चक्करों की संख्या से गुणा करा देंगे। तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई इंटू आर। तो आर कितनी थी भाई, 6 थी। आर कितनी है, 6। लेकिन इसी में है क्या, आपको गुणा कराना है किससे, नंबर, ये जो चक्कर घूम रहे हैं। ठीक है, कि जो पहिया है वो कितने चक्कर घुमा है, तो कितने चक्कर घुमा है, 42 चक्कर घुमा है। तो हमारे लिए जो डिस्टेंस का काम करेगा वो टोटल ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब बात ये है, हमें बड़े पहिए की डिस्टेंस देखनी है। तो बड़े पहिए की जो डिस्टेंस होगी वो छोटे पहिए की डिस्टेंस के बराबर होगी, मतलब दूरी तो भाई बराबर ही तय करेंगे। तो आप यहां पर भी इसके बड़े वाले पहिए के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप परिधि में गुणा कराएंगे कि वो कितने चक्कर चला है। तो परिधि तो हमें पता है 2 पाई आर होती है, और आर कितना यहां पे लिखोगे, 9 रखोगे।
इनटू क्या चीज रखोगे भाई, 42 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 42 जो था वो छोटे वाले पहिए के लिए था, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला पहिया है वो कितने चक्कर लगाता है, x चक्कर लगाता है। तो देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे देखो भाई 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे कितने बार, 14 बार, और 14 दूनी कितना आ जाएगा 28। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है 28। तो जो कि पहला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, पहला। कहने वाला हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन 28 चक्कर आ जाएगा। अच्छा यहीं पर एक बात जरा समझिए, अगर हम इसको शॉर्ट वे से करना चाहें, क्योंकि ये डिस्टेंस वगैरह निकालने के बेसिस पे थोड़ा सा बात बड़ी हो जाती है, हाँ हम लोग चीजें ज्यादा समझनी पड़ती हैं। आप डायरेक्टली करें क्या, छोटे वाले पहिए की जो त्रिज्या है या फिर व्यास है, छोटे वाले पहिए का हमने व्यास लिख लिया 12 और छोटे पहिए के द्वारा लगाए गए चक्कर कितने 42, दोनों का आपस में गुणा करा दो। छोटे पहिए की जो व्यास है उसको लिख लिया और छोटे पहिए के द्वारा जो तय किए गए चक्कर हैं उनको हमने लिख लिया। इसको आप डायरेक्टली बराबर कर दें किसके बराबर, भाई बड़े पहिए के व्यास को उनके चक्करों से, मतलब x से। तो भाई गुणा करा दो, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 3 से काटोगे कितने बार 14 बार, और 14 दूनी 28, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते और कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते। सवाल दिया गया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है और इस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज स्थित है। तो आपसे पूछा है कि भाई त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी। क्या पूछा गया, त्रिभुज की भुजा। चलिए समझने की कोशिश करिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, ठीक है। तो देखो भाई हमें क्या करना है, हम लोग समझते हैं। आपसे बोला गया किसी वर्ग, तो सबसे पहले तो हम लोग भाई कोई एक वर्ग बनाने की कोशिश कर लेते हैं और इसके अंदर हमें एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो वृत्त थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया, निकल जाने दो, हाँ। मान लेना कि ये स्पर्श कर रहा है, क्या स्पर्श कर रहा है। और बोला गया था कि इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम इस तरीके से इस समबाहु त्रिभुज की रचना कर देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझने की कोशिश करिए और सुनिए। आपसे बोला गया था कि इस वर्ग का जो विकर्ण है वो 12√2 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण कितना है, 12√2 सेंटीमीटर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी वर्ग की भुजा a और a हो तो उसका जो विकर्ण होता है वो a√2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, a√2। तो अगर यहां पर इसका विकर्ण 12√2 दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी होगी, 12 होगी। इतनी बात समझ गए, आ गई, समझ में आ गई ना। तो फिर अब इसका काम खत्म हो गया, हाँ। अब जरा ध्यान समझिए, अगर इस वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि इस वृत्त का व्यास भी, डायामीटर भी 12 होगा। अगर डाया 12 है तो जाहिर सी बात है कि इस वृत्त की जो ये त्रिज्या होगी वो पक्की बात है कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो चलो हम इतना जरूर हटा दें, एक एक स्टेप को क्लियर करते चले और आपको आगे बढ़ाते चले। हाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही है और इस टाइम गर्मी का प्रकोप चल रहा है, क्यों, और आपको तो पता ही है इस स्टूडियो के बारे में, हाँ लॉकडाउन के टाइम का है। चलो देखो, तो अब यहां पे ये कितना है भाई, 6, और ये जो 6 निकला है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकली है। क्या चीज, वृत्त की त्रिज्या। अब जरा ध्यान समझिए, जैसे कि कोई एक वृत्त होता है और अगर हम उसके अंदर एक त्रिभुज बना दें, कैसा, समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज। तो आप ये बताइए कि इस समबाहु त्रिभुज में ये परिवृत्त है कि नहीं है, ये परिवृत्त है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या, आप परिवृत्त की जो त्रिज्या देखते हैं वो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। क्यों, ये जो आप वृत्त की त्रिज्या देखेंगे वो किसकी होगी, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में, हम मान लेते हैं कि यहां पर जो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा थी वो a सेंटीमीटर थी, क्योंकि आपको त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी, तो हमने मान लिया कि त्रिभुज की यहां पे भुजा कितनी है, a है। तो अगर त्रिभुज की भुजा a है तो जो समबाहु त्रिभुज के बाहर परिवृत्त बनता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है। क्लास 1 में, क्लास 2 या 3 में हमने आपको सिखाया है
कि a बाई रूट 3 होती है। कितनी होती है? a बाई रूट 3। कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो उसमें भुजा में रूट 3 से भाग कराना होता है। यहां पे हमें भुजा निकालनी है तो हमने भुजा मान ली थी कि a है, तो a अपॉन रूट 3 बराबर हम किसके कर दें? 6 के। क्यों? क्योंकि ये जो 6 है वही वृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। परिवृत्त किसके लिए? त्रिभुज के लिए, और वृत्त डायरेक्टली बना हुआ है। तो a का मान अगर हम निकालें तो रूट 3 को उधर भेज देना होगा, तो यहां पे भाई a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 रूट 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 रूट 3। और जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन आंसर है। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है। चलिए एक बार इसको हम फिर से समझने की जरा ध्यान से कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात भाई 12 रूट 2 सेंटीमीटर बिगड़ दिया गया था, तो जो भुजाएं हो गई वो 12 12 हो गई। अगर भुजा 12 हुई तो वृत्त की त्रिज्या कितनी? 6 आधी, क्योंकि जो 12 होगी वो पूरा व्यास होगा, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब हमें क्या करना था? हमें इसको त्रिभुज से रिलेट करना। तो त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? a बाई रूट 3। तो a बाई रूट 3 को हम 6 के बराबर कर दें। a का मान निकालना है, रूट 3 को उधर भेज दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 रूट 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। सवाल दिया गया है आपके सामने, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। पहले वाले का क्षेत्रफल है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वाले का क्षेत्रफल है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला गया यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी? जरा समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। समरूप त्रिभुज होते क्या हैं? जैसे कि एक ये हमने त्रिभुज बनाया और एक ये त्रिभुज बनाया। हमने इस त्रिभुज का नाम दिया त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज का नाम दिया त्रिभुज DEF। तो अगर ये एंगल थीटा और अगर ये भी एंगल थीटा, अगर ये एंगल फाई और ये भी एंगल कितना? फाई, और अगर ये एंगल हम कुछ भी बोल दें, शाई बोल दें, ठीक है, तो ये भी कितना होना चाहिए? शाई होनी चाहिए। मतलब ये है तीनों जो संगत कोण हो वो आपस में बराबर होना चाहिए। जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और जितना ये उतना ये। भुजाओं की लंबाई ऊपर नीचे हो सकती है, भुजाओं की लंबाई ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। ऊपर नीचे का मतलब ये कि तब तो फिर अनुपातिक ही होंगे। कैसे होंगे? अनुपातिक। अगर ये 3 है तो जाहिर सी बात है ये सपोज कर लेते हैं 6 होगी, मान लेते हैं 9 भी हो सकती है, 12 कर सकते, कुछ भी। अगर ये 3 है तो देखो डबल जा रही है, तो अगर हमने इसको 4 बोला तो फिर आप तुरंत बोले अगर ये डबल है तो पक्का ये भी क्या होगी? डबल होगी। हमने बोला ये 5 है तो पक्का ये भी कितनी होगी? ये डबल होगी। 5 का डबल कितना? 10। क्यों? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं, जो संगत भुजाएं होती हैं, AB अपॉन B, ये हमेशा अनुपात में समान होंगी। सभी भुजाएं, सभी संगत भुजाएं अनुपात में क्या होंगी? समान होंगे, अनुपातिक स्थिति से समान होती है। तो AB और DE का जो रेशियो होगा, तो देखो भाई 3 और 6 कितना रेशियो है? 1 अनुपात 2 का अनुपात है। तो वही BC और EF में भी होगी। तो BC कितनी थी? 4, EF कितना है? 8। तो 4/8 मतलब 1/2। और वही चीज AC और DF में भी है। क्या? 1 अनुपात 2 का अनुपात। बात समझ में? अच्छा, यही जो अनुपात होता है वो परिमाप में भी होता है। परिमाप में मतलब AB प्लस BC प्लस CA अपॉन DE प्लस EF प्लस DF। तो यहां पे जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? समान होगा। नामांकन तो ऐड करके देख लो। AB 3, 4, 3, 7, 5, 12, और यहां पे जरा देख लो 8 से 14 और 10 24। तो 12 और 24 देखो अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2 का। तो परिमाप में भी कैसे होंगे? अनुपातिक समान होंगे। लेकिन यहां पे जो सवाल की बात की गई है वो बात की गई है क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो इनका जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो AB अपॉन DE का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो BC अपॉन EF का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो AC अपॉन DF का होल ऑफ स्क्वायर।
या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि तीनों मतलब परिमापों का जो अनुपात होगा परिमापों के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। हमें क्या करना है, हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है इस सवाल का आंसर निकालने के लिए। चलिए जरा देखिए हमें करना क्या, करते क्या। आपसे बोला गया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 360 और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 250। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और यहाँ पे एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। हाँ, बोला यदि पहले वाले त्रिभुज की भुजा 8 हो, पहले वाले त्रिभुज की भुजा कितनी हो 8, तो हम दूसरे वाले की बात करनी, तो दूसरे वाले हमने मान ली कितनी है x है। अब है क्या आपसे सवाल में ये चीज हमने अभी अभी आपको समझाया था कि भाई जो भुजाएं होती है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो दोनों का हम क्या करते भाई वर्ग कर दें। 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो एक काम करते हैं हम 8 गुणे 8 लिख लेते हैं, 8 से जल्दी से भाग करा दो, 8 चौके 32, 4 बचेगा 8 पंचे 40। ओके ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इधर ये 250 पहुंच जाएगा, तो 8 गुणे 250 और बटे में कितना है 45। 5 से जरा भाग करा देते हैं, 5 से भाग कराएंगे 9 बार, 5 से भाग कराएंगे कितने बार 50 बार, 50 का गुणा 8 में भाग कराएंगे 50 का गुणा 8 में कराएंगे 400 और बटे में कितना 9। यहां से जब हम स्क्वायर लगा हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 400 की जगह कितना आ जाएगा 20 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 से आप भाग कराओगे 3 18 और शेषफल कितना बचेगा 2, तो 2 को ऊपर रख लो 3 को नीचे रख लो, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली है जो कि हम लोगों को, वैसे यहाँ पे एरिया के बारे में बात की गई इसलिए ये सवाल को यहीं पे देखा गया, वरना फिर ये जो क्वेश्चन है ये समरूप और समरूपता के बेसिस पे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हमें ज्योमेट्री में भी पढ़नी है। तो जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज पे जरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो आपको ओवरव्यू हमने आपको बता दिया है कि इस सवाल को कैसे करना था। चलिए अगला सवाल लेते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सवाल दिया गया है आपके सामने, आप भी कोशिश करें लगाने की। हाँ, सिंपल सा है, आपको आ जाएगा। 4 ऑप्शन भी दिए गए। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवालों में आप स्टेप वाइज चलिए, जितना बोलता जा रहा है उतना आप करते जाइए। चलिए देखते हैं, करते हैं। बोला एक समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज हमने ये बनाया। हाँ, आपको जो क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है वो त्रिभुज और वर्ग में बताना है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर हम ए यूनिट मान लें तो जाहिर सी बात है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये चीज होगा। ठीक है, अभी हमें वर्ग तक पहुंचना है, तो वर्ग तक जाने के लिए जैसे जैसे सवाल हमें स्टेप वाइज लेके जा रहा है वैसे हम चलेंगे। चलिए चलते हैं। बोला है समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, तो चलिए भाई समबाहु त्रिभुज के अंदर हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये जो वृत्त होगा वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है। यहाँ पे लग नहीं रहा है कि वृत्त को ये स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए स्पर्श कर रहा है, करने लगा। ठीक है, अब जरा समझिए, जैसे कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये अंतःवृत्त होगा। समबाहु त्रिभुज का ये इनर सर्कल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये इनर सर्कल है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप इस इनर सर्कल की रेडियस निकालें। क्या निकालें? रेडियस। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या अभी अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि a/√3 होती है। कितनी होती है? a/√3। और अगर हम बात करें अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में, किसके बारे में? अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है कितनी? a/2√3। कितनी होती है? a/2√3। तो भुजा तो a दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि अंतःवृत्त की जो ये त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? a/2√3 होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा। बोला क्या गया? वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग। चलो भाई वर्ग बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाने की कोशिश की है। वर्ग मान के चलना, ठीक है, देख तुम लोग को आया रहा होगा। तो ये एक वर्ग है। अच्छा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना। वर्ग का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, या तो हमें भुजा पता हो या फिर हमें विकर्ण पता हो। विकर्ण से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या फिर भुजा से। बस यही दो चांस है हमारे पास। तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो भाई है क्या
इस अंतः वृत्त की जो त्रिज्या है वो a/2√3 है। आप जानते हैं कि अगर हम इसके केंद्र को यहां पे मतलब वृत्त की परिधि से मिला दें तो वो a/2√3 होगा। और अगर हम इधर भी मिला देते हैं, अगर हम क्या करें इधर भी मिला देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वृत्त का व्यास बन जाएगा। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, मतलब ये है कि जो व्यास आ जाएगा वो कितना आएगा a/√3। तो ये जो अंतःवृत्त था, अंतःवृत्त का व्यास कितना है a/√3। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, इस वृत्त का जो व्यास है, इस वृत्त का जो व्यास है वही वर्ग के विकर्ण का काम करेगा। किसका? वर्ग के विकर्ण का काम करेगा। तो यही जो व्यास है, अब हमने इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? विकर्ण रख दिया, डायगोनल रख दिया। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इससे एरिया निकालना है। तो भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बटे में कितना? 2। तो हमें विकर्ण का स्क्वायर करना है। तो विकर्ण का आप ये स्क्वायर करोगे a² और √3 का स्क्वायर कितना? 3। क्यों? और बटे में 2 भी तो रखना होता है, बटे में हमने 2 भी रख दिया। हमें इनके बीच में अनुपात बताना है, तो इन दोनों के बीच में अनुपातिक चिन्ह लगा दो। a² से a² कट जाएगा, 2 से काटोगे 4 को 2 बार। अच्छा, हम इस 3 को इधर बुला लें और 2 को उधर भेज दें, तो 3 का गुणा √3 में कितना? 3√3, और 2 जो है वो इधर चला आएगा। तो जो हमारे पास अनुपात आ गया है वो देखो थर्ड ऑप्शन आ गया है, कितना? 3√3:2। बात समझ में आई? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम आपको रिवीजन के बेसिस पे आउट में दे देते हैं कि आखिरकार हमें करना क्या था। सबसे पहली बात, त्रिभुज। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया √3/4 a²। अब इसके अंदर क्या था? वृत्त बनाया। तो वृत्त बनाया तो वृत्त की त्रिज्या निकालो, बिना त्रिज्या के कुछ नहीं होने वाला। तो वृत्त की त्रिज्या हम जानते हैं a/2√3 होती है। लेकिन जो वृत्त के अंदर वर्ग बना है, तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो व्यास का काम करेगा, वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, तो देखो भाई हमने तुरंत क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया, 2 से 2 कटा और विकर्ण कितना निकल के आ गया? a/√3। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो विकर्ण a/√3 का हमने स्क्वायर किया, a²/3 और अपॉन में 2 रखा। a² से a² कट गया, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, और 2 को हमने उधर भेज दिया, तो 3√3:2। बात समझ में आ गई? तो चलिए, गर्मी तो भाई कुछ ज्यादा है, तो इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पर ही ओवर करेंगे। और इसके साथ में आपको ये भी चीज अभी कुछ हमें नोटिस आपको करना है, तो उसे हम आज तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में हम आपसे जल्दी ही बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो लोग टीटी और सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीटेट के लिए, तो उनके लिए कुछ नोटिस आने वाली है हमारी तरफ से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी से जल्दी आपको नोटिस मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।